जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर ना दूं, तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है कब से है। तो है जो दिल घबराए, तो है जो हम होठों से दिल दी गल में दसा फिर किन्नू। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। क्यों तेरे बिन ये जिंदगी लगती है एक सजा, बेवजह ना जाने क्यों। और किया तू निभाना प्यार, किया तू निभाना प्यार, किया तू निभाना। वेलकम जूनियर्स, मैं जंगकुक, इस कॉलेज का प्रेसिडेंट, आप लोगों का वेलकम करता हूँ। आई होप आप लोगों को हमारा कॉलेज पसंद आएगा और आप सबको कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो बिना सोचे समझे मेरे पास आ सकते हो। यार ये सीनियर कितने हॉट है ना, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही इनसे। तू सही कह रही है, इन्हें देखकर तो कोई भी अपना कंट्रोल खो दे। लगता है मैं आज पहले दिन ही लेट हो गई। मैंने देखा नहीं, पर मैंने बहुत अच्छे से देखा। What do you mean? कुछ नहीं, लगता है न्यू हो इस कॉलेज में। हाँ, फर्स्ट डे है मेरा और मैं फर्स्ट डे ही लेट हो गई। बस प्रोफेसर मुझे डांटे ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस तुम मेरा नाम बता देना। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे यहाँ के प्रेसिडेंट हो। तुमने सही कहा, मैं प्रेसिडेंट ही हूँ। क्या आपका नाम क्या है? जंगकुक है मेरा नाम, और अब इसे भूलना मत। वैसे मैं भूलने दूंगा भी नहीं। बाय, मैं क्लास में जा रही हूँ। क्या चीज है, पहली बार ऐसी लड़की देखी है। अब तो इससे मिलते रहना पड़ेगा। मे आई कम इन सर? आज फर्स्ट क्लास थी तुम्हारी, इतना लेट कैसे हो गई? सॉरी सर, आज क्लास नहीं ले सकती तुम। इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स की कोई जरूरत नहीं है मुझे। सो स्टूडेंट्स, कहाँ थे हम? सॉरी सर, मुझे प्रेसिडेंट जंगकुक ने रोक लिया था, उन्हें मुझसे कुछ बात करनी थी। ओके, आ जाओ। थैंक यू सर। फिर ते क्लास में जाती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। हाय, आई एम जिमिन। हेलो, आई एम ते। तुम जंगकुक को जानती हो? नहीं तो तुमने सर से झूठ बोला? फिर ते जिमिन को सब कुछ बता देती है जो कुछ हुआ था। ओह, तो ऐसी बात है। वैसे क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? ऑफ कोर्स, वैसे भी इस कॉलेज में मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तो फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम ना प्रेसिडेंट से दूर रहना। पर क्यों? वो तो मुझे सही लगे, फ्रेंडली नेचर था उनका। ना ही वो दोस्त बनने के लायक है और ना ही दुश्मन। बड़े बाप के बेटे हैं क्या? बड़े बाप के बेटे नहीं, पूरा कॉलेज ही उसका है। यहाँ प्रिंसिपल से लेके प्रोफेसर तक सबको उनकी बात माननी पड़ती है। जिमिन और ते, क्लास से बाहर जाओ। कब से गॉसिप किए जा रही हो? मुझे इस क्लास में सिंसियर बच्चे की जरूरत है। ते और जिमिन कैंटीन में होते हैं। जिमिन, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, मैं बस यहाँ पर स्टडी करने आई हूँ। कोई कुछ भी करे, बस मुझे अपनी स्टडी पर फोकस करना है। हाँ, तू सही कह रही है। जल्दी सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और मैंने बोर्ड मेंबर से बात कर ली है, वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे। और अगर नहीं निकला
तो उन्हें अपनी तरह से निपटाएंगे। तो उससे यही उम्मीद थी। बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा लेते हैं। ये लोग फिर यहाँ आ गए। चलो ते, हम लाइब्रेरी में चलते हैं। हाँ ठीक है। जिमिन और ते जाने लगती हैं। तभी गलती से एक लड़का ते से टकरा जाता है। सॉरी ते, मैंने देखा नहीं। इट्स ओके। मुझे तेरी आंखें तो सही लग रही है, पर तूने देखा कैसे नहीं? सॉरी प्रेसिडेंट, मैंने तेरे को सॉरी बोल दिया है। सॉरी बोलने से बात खत्म नहीं होती। समझते क्या हो खुद को? कॉलेज के प्रेसिडेंट हो तो कुछ भी करोगे। किस हक से तुमने इसे मारा? ओए लड़की, जुबान संभाल के। तुझे पता है तू किससे बात कर रही है? जेहो, साइलेंट। चल जिमिन, इन जैसों के मुंह लगना ही बेकार है। यार तूने इस लड़की को ऐसे कैसे जाने दिया? तूने कुछ कहा क्यों नहीं? इस गलती की सजा तो इसे जरूर मिलेगी। वैसे इससे जितनी बार मिलता हूँ तो अलग सा नशा हो जाता है। हेलो जिमिन। हाय, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम अपना देखो। जिमिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बट मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। फिर जिमिन वहाँ से जाने लगती है। बात ते के बारे में है। बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है? तुम ते से कहो वो जंगकुक से दूर रहे। उसका जंगकुक से आर्ग्यू करना बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, मैं समझा दूंगी उसे। वैसे आज शाम को तुम फ्री हो? क्यों? हम डिनर पर चलते हैं। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। मुझे डर लगता है तुमसे। फिर जिमिन वहाँ से जाने लगती है। वैसे मैं बाकी की तरह नहीं हूँ जिमिन। जिमिन, तू क्लास में जा, मैं वॉशरूम से आती हूँ। मुझे अपनी ड्रेस फिक्स करनी है। हाय, कहाँ जा रही हो तुम? आपको बताना जरूरी नहीं समझती मैं। बेबी, लगता है तुम मुझे अभी सही से जान नहीं पाई। तभी थोड़ी देर बाद ते रेस्टरूम से बाहर आने लगती है। ये प्रेसिडेंट अपने आप को समझते क्या हैं? इन्हें लगता है मैं इनसे डर जाऊंगी। तभी जंगकुक वहाँ आता है। बेबी, लगता है तुम मुझे याद कर रही थी। जंगकुक, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बेबी, हिम्मत तो बहुत कुछ करने की है। जंगकुक, आगे मत बढ़ना। देखो मैं चिल्लाऊंगी। तुम ट्राई कर सकती हो। देखो तुम्हारी हेल्प करने कौन आता है। बेबी, अब तुम सिर्फ मेरी हो। तुम किसी और के बारे में सोचना भी मत। जंगकुक, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहता था, पर तुमने ही मुझे ऐसा करने के लिए फोर्स किया है। इसके बाद से मुझे इग्नोर करने के बारे में सोचना भी मत। तभी जिमिन वहाँ आती है। ते तू ठीक है ना? जिमिन, तुम्हारी फ्रेंड अभी तक तो ठीक है, पर अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो वो ज्यादा दिन तक ठीक नहीं रहेगी। ते, क्या तू ठीक है? जिमिन, तूने सही कहा था, ये इंसान नहीं डेमन है। मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि तू जंगकुक से दूर रह, और आज हम घर साथ चलेंगे। जिमिन, ये लो। तुम यही बुक ढूंढ रही थी ना कल मार्केट में? थैंक यू, बट मुझे पहले ही मिल गई। जिमिन, तूने झूठ क्यों बोला? अभी हमें ब्लैक स्टोन वाली बुक कहाँ मिली है? तू चुप रह, ये सब एक जैसा ही है। मॉम, मैं थक गई हूँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। बेटा, तू इतनी देर से कहाँ थी? देख, तेरे कॉलेज के प्रेसिडेंट तेरा कब से वेट कर रहे हैं। हाय ते। कॉलेज तो 4 PM पर ही ऑफ हो जाता है। तुम इतनी देर से कहाँ थी? मैं जिमिन के घर पर थी। आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ? बेटा ते, तुझे जंगकुक से क्या काम है? आंटी, मैं ते से मॉम, मुझे स्टडी में हेल्प चाहिए थी इनकी, वो मैं भूल गई थी। थैंक यू बेटा जंगकुक, तुम इसकी हेल्प कर रहे हो। ठीक है ते, तू जंगकुक को अपने रूम में ले जा, मैं कुछ स्नैक्स लेकर आती हूँ। मॉम, कोई बात नहीं, मैं बाद में इनकी हेल्प ले लूंगी। अभी मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। जंगकुक, अभी तुम जाओ। ते, तू पागल है? अपने सीनियर से ऐसे बात करते हैं? जा पहले स्टडी कर। पूरे दिन तो अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रही थी, अब तेरी तबीयत खराब हो गई। ये तेरे कॉलेज के प्रेसिडेंट है, इनको बाद में टाइम नहीं मिला तो तब तू क्या करेगी? मॉम,
मैं अपनी स्टडी खुद कर लूंगी, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। तू चुप रह। जंकू बेटा, तुम इसकी हेल्प कर दो स्टडी में। कुछ दिनों से इसके मार्क्स खराब होते जा रहे हैं। पहले ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, अब पता नहीं इसको क्या होता जा रहा है। ओके आंटी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देखी पूरी तरह से हेल्प करूंगा। बस आप इसको समझा दो कि जो मैं बोलूं ये वो करे। ओके चले थे। मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो फिर चुप रह, क्योंकि तू जो सोच रही है ना वही सच है। मैं तुमसे नहीं डरती और जो तुम चाहते हो ना वो कभी नहीं होगा। बेबी, जो चीज मुझे चाहिए ना वो मैं मांगता नहीं हूँ, छीन लेता हूँ। तुम क्लियर बताओ, तुम चाहते क्या हो? बेबी, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। मुझे आज तक किसी भी लड़की ने ऐसा अट्रैक्ट नहीं किया जिस तरह तुमने मुझे किया है, और मैं हर वक्त तुम्हें पाना चाहता हूँ। सॉरी, पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अब तुम किसी और के बारे में सोचना भी मत। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। और बेबी, तुम तो मेरी पावर जानती ही हो, तुम अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हो। मैं बताता हूँ मिसयूज करना किसे कहते हैं। छोड़ो मुझे। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुमने कैंटीन में सबके सामने मुझे चैलेंज किया, मुझे थप्पड़ मारने का भी सोचा, और अब मुझे इग्नोर कर रही हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ये सब करने दूंगा बिना प्राइस चुकाए? तुम्हें कोई हक नहीं। बेबी, हक मैं ले लेता हूँ, मांगता नहीं। और तुम मेरी हो, इसे तुम भूल नहीं सकते। मुझे देख के डर क्यों रही हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें हर्ट करूंगा? तुम ऑलरेडी कर रहे हो, तुमने अभी कुछ देखा ही नहीं। अगर तुमने मुझे फिर अवॉइड किया, मैं तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल बना दूंगा कि तुम खुद मेरे पास लौट कर आओगी। स्नैक्स ले आई हूँ, तुम दोनों पढ़ाई शुरू करो। याद रखना, तुम्हारा हर दिन हर रात अब सिर्फ मेरे नाम है। मुझे नहीं पता था तुम्हें गिटार भी बजाना आता है। तुम मेरे बारे में अभी कुछ जानते ही कहाँ हो। ये कौन सा सॉन्ग है? न्यू है, किसी के लिए बना रहा हूँ जो शायद सुनना भी ना चाहे, और अगर वो सुन ले तो तब मैं उसे रोकूंगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ उसी के लिए है। लगते थे सुगा, लेकिन अब ऐसा लगता है सिर्फ चुप रहते हो। मैं सबको अपने बारे में नहीं बताता, पर तुम्हें बताने का मन करता है, लेकिन तुम हमेशा दूर भागती हो और तुम हमेशा पकड़ लेते हो। मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ जिमी, मैं जंकू की तरह किसी को कंट्रोल नहीं करता। तुम मेरे साथ रहना चाहो तो ठीक है, अगर नहीं तो हमेशा के लिए जा सकती हो, पर मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूँगा इसी तरह। क्या तुम फिर से वो सॉन्ग प्ले कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, तुम रुको। जंकुक, हमें इस डीप सिस्टम से अपनी बात मनवाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। हम कितने दिन से कह रहे हैं कि काउंसिल में हमारी मेजॉरिटी है, इसलिए पहले हमारे बिल पास होने चाहिए, पर नहीं, पहले उन अपोजिशन वालों के सारे बिल क्लियर हो रहे हैं। तो सही कह रहे जे हो, एक काम कर, अपने कॉलेज में और सिटी के सारे कॉलेजेस में स्ट्राइक अनाउंस करवा दे, फिर देखते हैं सिस्टम हमारी बात कैसे नहीं सुनता। तू ठीक कह रहा है। हेलो प्रोफेसर, आपको नोटिस मिला क्या? किस बात का नोटिस? आज स्ट्राइक अनाउंस किया गया है। हेलो एवरीवन,
Today I have announced the strike for our betterment and I hope you will all join me in this battle. हमें जंको को सपोर्ट करना चाहिए। ये सब हमारे लिए ही तो कर रहा है, हमें करना ही होगा, नहीं तो बाद में हमारा क्या होगा वो तो जंको ही जानता है। जिसे स्ट्राइक को ज्वाइन करना है वो जा सकता है। मुझे पता ही था तुम सबको पॉलिटिक्स में ही इंटरेस्ट आता है, पढ़ना तो तुम लोगों को होता नहीं है, बस अपने पेरेंट्स के पैसों में आग लगाने आते हो। यहाँ सब क्लास से बाहर चले जाते हैं बस ते को छोड़कर। ते तुम्हें नहीं जाना? नहीं सर। तो आगे नोट करो, द मोस्ट मिसरीड पोएम इन अमेरिका इज स्टॉपिंग बाय वर्ड्स। ते तुम्हें सुनाई नहीं दिया? क्लास के बाहर जाओ। तुम यहाँ? जब बात तुम्हारी हो, इनविटेशन की जरूरत नहीं होती मुझे। थे अरे प्रेसिडेंट जंग आओ। सर मैं आपकी बेटी की सेफ्टी पर्सनली इंश्योर करता हूँ। कॉलेज में पॉलिटिक्स मैसी होती है, मैं नहीं चाहता कि ते कभी उसमें हर्ट हो। यंग मैन, तुम्हारे मैनर्स देख के लगता है तुम्हारा अपब्रिंगिंग बहुत स्ट्रांग है। तुमने मेरे डैड को मैनिपुलेट किया, मैंने सिर्फ उन्हें सच बताया है कि मैं तुम्हारा प्रोटेक्टर हूँ फॉरएवर। अब तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचा। पे अब तुम्हारे पेरेंट्स भी मेरी साइड हैं, इसलिए बेटर होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो मान जाओ, नहीं तो तुम मुझे जानी गई होगी। अब तुम मेरी हो, लीगली, इमोशनली और सुन कंप्लीटली। मैं हेल्प कर दूँ? तुम्हें काम करते देखना भी डेंजरस लगता है, तुम्हें पता भी नहीं तुम मुझे कितनी डेंजरस लगती हो। मुझे पता है तुम स्लोली ट्रस्ट कर रही हो, मैं वेट करूँगा। अभी और बुक लेनी है? अभी से थक गए? नहीं तो तेरी प्रिपरेशन कैसी है? ठीक ही है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं एग्जाम कैसा होगा। चल चलते हैं, बेल बज गई। हेलो मिस्ते, आप एग्जाम नहीं दे सकती। क्या बदतमीजी है ये? मिस अभी बदतमीजी शुरू ही कहाँ की है? बकवास बंद करो और मुझे अंदर जाने दो, एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। एक बार बोल दिया ना तुम एग्जाम नहीं दे सकती। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि तुमने प्रीवियस एग्जाम में अनफेयर मींस का यूज किया था। फॉर दैट रीजन यू आर नॉट अलाउड टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, प्लीज मुझे एग्जाम देने दो, टाइम भी हो गया है। सॉरी मिस, रूल्स आर रूल्स। तुम अपने रूल्स अपने पास रखो, मुझे पता है तुम सब ये क्यों कर रहे हो। तुम अपना काम देखो, वरना तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा ना कि सोच भी नहीं सकती। तू रो मत, मेरी बात सुन। ये जंको की वजह से कर रहा है। ये जंको को इलेक्शन में डिफीट नहीं कर पाता ना, तो बदला उसकी गर्लफ्रेंड से ले रहा है। मैं जंको की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मुझे पता है, पर पूरे कॉलेज को तो यही लगता है ना। तू जंको की हेल्प ले, वो तेरी जरूर हेल्प करेगा, वही इसे ठीक भी कर सकता है। जिमी तू एग्जाम हॉल में जा, मेरी वजह से तू लेट मत हो। ओके प्रेसिडेंट जंको, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। तुम यहाँ क्या कर रही होते? मुझे एक हेल्प चाहिए। फाइनली तुम्हें समझ आ ही गया कि इस कॉलेज में तुम किस पे डिपेंड करती हो। अपोजिट लीडर ने मुझे एग्जाम देने से रोक दिया और कह रहा है कि मैं चीटिंग में इन्वॉल्व थी, पर ये सब एकदम झूठ है। अच्छा तो तुम एक्सपेक्ट करती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं? तुम प्रेसिडेंट हो, तुम कर सकते हो। मैं सब कर सकता हूँ, लेकिन फ्री में कुछ नहीं। तुम्हारा मतलब? मुझे एक रीजन दो, एक ऐसा रीजन जिससे लगे कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। तुम मुझे पसंद करते हो? नॉट गुड इनफ। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन याद रखना थे उसका प्राइस मैं खुद डिसाइड करूंगा, और वो प्राइस तुम डिनाई नहीं करोगी, वरना तुम्हारा एग्जाम शुरू होने से पहले ही साल खत्म हो जाएगा। जंकुक तुम ऐसा नहीं कर सकते। ओके फाइन, गुड गर्ल, अब जाओ। यहाँ क्या सर्कस चल रहा है? प्रेसिडेंट जंकुक, बस रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। मिस पेन है, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? रूल्स सबके लिए सेम होते हैं। रूल्स तब फॉलो होते हैं जब उनका मिसयूज ना, और तुम ये रूल अपने पॉलिटिकल स्टंट के लिए यूज कर रहे हो। तभी जंकुक अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करता है। बोर्ड चेयरमैन से बात कराओ अभी। चेयरमैन, यहाँ एक कैंडिडेट को बेसलेस एक्यूजेशंस पे एग्जाम से रोकने की कोशिश हो रही है। मैं चाहता हूँ कि अभी के अभी अप्रूवल लेटर भेजो, वरना मैं पर्सनली इस बोर्ड का ऑडिट ओपन करूंगा।
तुम्हारे लिए फ्रेंडली एडवाइस है, दोबारा ऐसे करने के बारे में सोचना भी मत, और ते के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, वरना तुम्हारे करियर का लास्ट पेज लिखने में मुझे सिर्फ एक सिग्नेचर लगेगा। मैम, आप एग्जाम दे सकती हैं। थैंक यू। तुम्हारे साथ क्या होगा क्या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा। आज इतनी लेट कैसे हो गई मैं? तुम हमेशा ही इतनी फास्ट चलती हो या सिर्फ मुझसे भाग रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें लेने आया हूँ। जंकुक ने देखा तुम अकेली हो, फोन ऑफ है, इसलिए मुझे भेज दिया। मैं चली जाऊंगी। अकेली इतनी रात को? ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। चलो, चलती हो या मैं उठा के लेकर चलूं? तुम बहुत कंट्रोलिंग लगते हो। कंट्रोलिंग? नहीं, बस तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं सकता। और हाँ, जंकुक का दोस्त होने का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ उसके लिए ही काम करता हूँ। तो फिर किसके लिए? तुम जानती हो पर एक्सेप्ट नहीं कर रही। बस थैंक्स कह के निकल जाऊंगी। Come in. तुम क्या चाहिए बेबी? बस मैं थैंक्स कहने आई थी। तुमने उस दिन मेरी हेल्प की थी ना, उसके लिए। बस थैंक्स। मुझे लगा तुम कुछ और कहने आई हो। मुझे और क्या कहना चाहिए? तुम समझती नहीं हो। ते, मैं जो तुम्हारे लिए करता हूँ ना, मैं वो किसी और के लिए नहीं करता। और तुम मुझे बस एक फॉर्मल थैंक यू बोल रही हो। तुम जो भी करते हो वो तुम्हारी चॉइस है। मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करती, तो तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती हो? तेरी मुस्कान में मेरी शाम है, तेरे बिन ये दिल अनजान है। चांद के पीछे छुपी जो रोशनी, तू वही तू वही। तुम पागल हो क्या? ये स्लैप प्रूफ है कि तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी, समझे तुम? चैलेंज एक्सेप्टेड। हर लम्हा लेट्स सी कब तक तुम ना कह पाती हो। जिमिन, आज तो हमारा मूवी का प्लान था। हाँ यार, पर इस बारिश ने सब खराब कर दिया। चल कोई बात नहीं, किसी और दिन प्लान बनाएंगे। तू जा, नहीं तो भीग जाएगी। मैं भी चलती हूँ, नहीं तो वो जंकुक आ जाएगा। ओके बाय। बाय, अपना ख्याल रखना। तू भी। मुझे चलना भी नहीं आता है। तुम यहाँ क्यों? तुम भीग रही थी और मुझे पसंद नहीं। तुम इतने डेंजरस क्यों लगते हो? क्योंकि मैं डेंजरस हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सेफ बन सकता हूँ। मुझे नीचे उतारो, मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ। बारिश बहुत तेज हो रही है, आज रात मेरे घर रुक जाओ, मॉर्निंग में चली जाना। पर मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? मैं कोई डेमन नहीं हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। सुबह कहती अपनी केयर खुद कर लूंगी। हेलो आंटी। हेलो बेटा, तुम यहाँ इस टाइम? आंटी, ते घर पर है? हाँ, पर क्या उससे कुछ काम था क्या? नहीं आंटी, वो आज मेरा बर्थडे है ना, तो मैंने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो बस उसे लेने आया था। बेटा इस टाइम? ओके ठीक है, तुम हो तो टेंशन किस बात की, बस उसे टाइम से घर छोड़ देना। और तुम तो उसे जानते ही हो, थोड़ी केयरलेस है। ओके आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल सेफ रखूंगा और टाइम से घर छोड़ दूंगा उसे। तो यंग मैन, कैसी चल रही है पॉलिटिक्स? सही चल रही है अंकल। रेडी हो जा, जंकुक तुझे लेने आया है अपनी बर्थडे पार्टी के लिए। मॉम, मुझे कहीं नहीं जाना और उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं।
तू कितनी बेवकूफ है, कितना अच्छा लड़का है, उससे फ्रेंडशिप कर, आगे चलकर वो तेरी हेल्प करेगा जैसे आज किया। अच्छा लड़का, वो बस दिखावा करता है। तुझे तो सब अच्छे लोग बेकार ही लगते हैं। बस रेडी हो जा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। चले थे? वैसे पार्टी का कोई सीन नहीं है क्या? बर्थडे भी नहीं है। तुमने झूठ बोला मेरी मॉम को भी। हाँ, क्योंकि तुम सिर्फ तब रेडी होती हो जब तुम्हें मजबूर किया जाए, और मुझे बस तुम्हें देखना था। तुम पागल हो। तुम्हारे लिए अब तुम चाहे कुछ भी बोलो, आज रात तो तुम बस मेरी होगी। लो, आ गए हम अपने घर। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर लगाता हूँ। डिनर रेडी है। मुझे एक बात पूछनी थी। पूछो। तुम इतने हैंडसम, पॉपुलर और पावरफुल हो, हर लड़की तुम्हारे लिए रेडी रहती है, फिर तुम मुझ जैसी सिंपल और बोरिंग लड़की को क्यों पसंद करते हो? सिंपल? तुम्हें लगता है तुम सिंपल हो, पर तुम मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज होते। चैलेंज? हाँ, क्योंकि तुम मुझे इग्नोर करती हो, रेजिस्ट करती हो, मेरे सामने झुकती नहीं। बाकी सब लड़कियाँ सिर्फ मेरा नाम, मेरी पावर देखती हैं। तुम मेरी आंखों में देख के ना कह देती हो। मैं पॉजेसिव इसलिए हूँ क्योंकि तुम वो चीज हो जिसे मैं पाना चाहता हूँ, और मैं जिसे चाहता हूँ ना, मैं उसे किसी और का होने नहीं देता। तुम मेरी सिंप्लिसिटी नहीं, ऑब्सेशन हो, और मुझे तुम्हारा हाँ चाहिए। लेकिन अगर तुमने ना बोला, तब भी तुम मेरी ही रहोगी। मैं तुमसे दूर रहने का सोच भी नहीं सकता। अब बस जंकुक, तुम ऑलरेडी बहुत ड्रिंक कर चुके हो। तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बस बहुत हो गया, अब तुम रूम में चलो। नहीं ते, मैंने ज्यादा ड्रिंक कहाँ की है। तुम बस चुप रहो। आई लव यू। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। प्लीज एक्सेप्ट माई प्रपोजल। जंकुक, बिहेव योरसेल्फ। ये क्या कर रहे हो? कल रात के लिए सॉरी। तुम्हारा यही ड्रामा है, पहले गलती करते हो और फिर सॉरी बोलते हो। बेबी, मैं सॉरी बोलने वालों में से नहीं हूँ। बस आज पता नहीं क्यों मन कर गया सॉरी बोलने का। नहीं तो तुम जानती हो ना तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। मैंने तुम्हें सॉरी बोला? तुमसे उम्मीद भी नहीं है। बट आई प्रॉमिस, आज भी नहीं बोलूंगा। जंकुक प्लीज, ऐसा नहीं कर सकते तुम। नो बेबी, यू डिजर्व इट।
थैंक यू मेरी पेंटिंग में हेल्प करने के लिए। इट्स ओके, तुम मेरी कभी भी हेल्प ले सकती हो। ये क्या हो रहा है? इसे कुछ मत करना सुगा, ये बस मेरी पेंटिंग में हेल्प कर रहा था। अच्छा ये लो, तुम कैंडी खाओ और शांत रहो। तुम मुझे दोबारा दिख मत जाना। यार हमें इलेक्शंस की कैंपेन तेज कर देनी चाहिए। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, ऑपोजिशन भी स्ट्रांग है इस बार। इट्स बैड फॉर योर हेल्थ। आज क्लास में कितना मजा आया ना। हाँ आज की क्लास इंटरेस्टिंग थी। क्या आज तुम मेरे साथ मूवी पर चलोगी? हाँ चलना तो चाहती हूँ पर अपना ऑफर तू अपने पास रख, नहीं तो ना तू और ना ही तेरा ऑफर कभी इस कॉलेज में दिखाई देगा। तू मेरे साथ चल, तुझे मैं मूवी दिखाता हूँ। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। जंकुक तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें क्या हक है किसी से ऐसे बात करने का? हक? मैं तुम्हें अपना प्रूफ करते करते थक गया हूँ। मैंने तुमसे कब कहा कि तुम्हारा मुझ पर हक है? तुम तो बस अपनी मर्जी चलाते हो। हाँ चलाता हूँ क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है। मैं तुम्हें किसी और के साथ सोच भी नहीं सकता। मैं सिर्फ बात कर रही थी उससे। तुम तो जैसे बस पॉसेसिव नहीं ऑब्सेस्ड हो। शायद हूँ। मैं तुम्हारी नहीं हूँ जंकुक, तुम समझते क्यों नहीं हो? ये गलत है। गलत तब होता जब मैं तुम्हें छोड़ देता, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं। जंकुक प्लीज, लोग देख रहे हैं। अच्छा है देखने दो। तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर, पर याद रख ये तेरी लास्ट वार्निंग है। अगली बार मैं तुम्हें खुद अपने पास ले आऊंगा, चाहे तुम चाहो या ना। हवाओं के संग तेरा अफसाना, सांसों में अरे मैडम हम भी साथ चल ले क्या? मैडम इतना भी इग्नोर मत करो। रुको ना मैडम, बात तो कर ले। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने उसके पास आके। और तू हीरो बनने के लिए आया है? नेक्स्ट टाइम देखा ना इसे परेशान करते हुए तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पागल हो गए हो क्या? हाथ देखो तुम्हारे, तेरे लिए था। सो वर्थ इट। सीधा करो हाथ, हिलाना मत। इतना सॉफ्टली हैंडल कर रही हो। लगता है चोट मुझे लगी है, पेन तुम्हें हो रहा है। बस चुप रहो, ड्रामा बंद करो। ड्रामा नहीं है, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी होने नहीं दूंगा, समझी? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैं सेफ फील भी नहीं करती। सच में? नहीं वो मैं ये फूल किसके लिए है? तुम क्या हुआ? ये फूल मैं रख रही हूँ और मैं तुम्हें क्यों दे दूँ? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ सुगा। और अगर तुम ये फूल किसी और के लिए ले जा रहे हो ना तो देख लेना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो तुम फाइनली एक्सेप्ट कर रही हो? एक्सेप्ट नहीं, बस तुम्हें बता रही हूँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब तुम चाहे कुछ बोलो या ना बोलो, ये फूल मेरा है। और तुम्हें कैसे पता कि ये फूल तुम्हारे लिए है? क्या? अरे कुछ नहीं, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तो बस तुम्हारे बोलने का वेट कर रहा था और पता नहीं था कि तुम इतनी बोल्ड होगी। सच में? हाँ, आई लव यू जिमिन।
आई लव यू टू। तुम अभी भी मुझे अवॉइड कर रही हो। बेटर होगा तुम मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम मुझसे कितना भी दूर जाओ, पर मैं कभी तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। तुमने कुछ क्लियर नहीं किया। हम दोनों का कुछ हो नहीं सकता। मुझे जाने दो, मैं पुलिस बुला लूंगी। तेरे बिना मेरी जमी सुनी सुनी ये राहें। तुम रूड हो, तुम जिद्दी हो, तुम अपने अकॉर्डिंग मेरी लाइफ को चलाना चाहते हो, पर मैं हमेशा तुमसे भागती रहती हूँ। पर जंकुक, जितना तुम मुझे अपने पास खींचते रहे, उतना ही मुझे लगता रहा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हारे बिना मैं इनकम्प्लीट हूँ। मैं तुमसे गुस्सा थी क्योंकि तुम मुझे समझ नहीं पाते थे, पर शायद मैं खुद को ही नहीं समझ पा रही थी। पर अब समझ आया, तुम मेरी वीकनेस नहीं, तुम मेरी नीड हो। आई लव यू जंकुक, मैं तुम्हारे साथ फॉरएवर रहना चाहती हूँ। आँखों में खो जाऊं, तेरे दिल में बस जाऊं, तेरे साथ हर पल जी लूं, तेरे लिए मैं मर जाऊं। जंकुक, तुम ठीक हो ना? जी आंटी, सब ठीक है। आज एक बात क्लियर करनी थी। कैसी बात? मैं जानता हूँ आपको शायद पहले लगता होगा मैं रूड, कंट्रोलिंग हूँ, और आप सही थे। मैं पॉजेसिव भी हूँ, पर सिर्फ एक चीज के लिए, वो भी आपकी बेटी के लिए। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उससे दूर नहीं रह सकता, और मैं उसकी लाइफ से किसी को भी, चाहे कोई भी हो, इंटरफेयर नहीं करने दूंगा। और तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम उसे हर्ट नहीं करोगे? गारंटी नहीं, प्रॉमिस कर सकता हूँ। अंकल, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे कभी कुछ नहीं होने दूंगा। टेंशन तो अब भी है, पर लगता है तुम सच में सीरियस हो। देखते हैं तुम अपने वर्ड्स पर कितने खड़े उतरते हो। थैंक यू अंकल आंटी। तेरी खुशबू सी बसी है अब इन हवाओं में, भीगी जमीन पर तेरे नक्शों भरते हैं। तेरे बिना अब दिल के मौसम भी डरते हैं। बादल बन के आया तू मेरी तन्हाई में, छू गया हर कोना मेरी परछाई में। तेरे प्यार की बारिश अब गिरती है, रूह मेरी तुझ में ही भीगती है। तेरी बातों का असर जैसे सावन हो, हर लम्हा तेरे होने का आलम हो। जो भी कहा तूने वो साज बन गया, तेरा नाम अब मेरी आवाज बन गया। बादल बन के आया तू मेरी तन्हाई में, छू गया हर कोना मेरी परछाई में। तेरे प्यार की बारिश अब गिरती है, रूह मेरी तुझ में ही भीगती है। तेरे बिना जो सुनी थी रात